कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तेरी राहों में ना कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें मैं नहीं बिछाने दूंगा। अगर कोई ऐसा करेगा ना, तो मैं उन कांटों को निकाल कर तेरे रास्ते से हटा दूंगा मेरे बच्चे। और कांटों की जगह पर मैं फूल लगाऊंगा मेरे बच्चे, फूल बरसाऊंगा। तुम जहाँ भी जाओगे, जिस रास्तों पर भी जाओगे ना, वहाँ तुम्हें फूल मिलेंगे मेरे बच्चे, कांटे नहीं। करने दो। जो लोग भी तुम्हारे ज़िंदगी में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें अपनी कोशिशें करने दो। उनकी सारी कोशिशें नाकाम जाएंगी मेरे बच्चे, और उनका समय व्यर्थ। चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। और सुनो, जब तुम कहीं जाते हो ना, तो मुझे किसी और को दे दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे से मैं भूखा प्यासा रहता हूँ मेरे बच्चे। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। मुझे ना परिवार में रहने की आदत है, सबको देखने की आदत है। मुझे अकेला अकेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम कहीं जाते हो ना, तो मुझे किसी अपने सगे संबंधी या अपने मित्र को दे जाया करो, जिससे वो मुझे समय समय पर मुझे खाना खिलाते रहें, मेरा पालन पोषण करते रहें, मुझे स्नान कराते रहें। मुझे साफ़ सुथरी जगह पर रहना ही पसंद है मेरे बच्चे। और सुनो, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम जहाँ भेज रहे हो ना मुझे, जिनकी मदद के लिए भेज रहे हो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ मेरे बच्चे। चिंता मत करो। तुमने जो रो रो कर मेरे आगे इतनी प्रार्थना की है ना, अब तुम्हारी प्रार्थना की लाज तो रखनी होगी ना, उसकी इज्जत तो रखनी होगी ना। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद के लिए, तुम चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे परिवार में किसी की बहुत तबीयत ठीक नहीं है ना, बहुत तबीयत खराब हो गई है ना उनकी, तो एक काम करो, उन्हें गंगा जल पिलाओ मेरे बच्चे। और तुलसी हो सके तो तुलसी भी दो। तुलसी माँ में बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, तुलसी माँ में बहुत शक्ति है, और गंगा माँ में भी बहुत शक्ति है मेरे बच्चे। और अगर गंगा जल नहीं है, तो मेरा स्नान जल पिलाओ मेरे बच्चे। मेरा स्नान जल पिलाओगे ना, तो वो ठीक हो जाएंगी। वो भी गंगा जल के बराबर ही है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें किसी वाद विवाद में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। वाद विवाद जहाँ पर हुआ करे, वहाँ से हट जाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग तो नकारात्मक है ही, तुम्हें भी नकारात्मक कर देते हैं। तो मत जाया करो उन लोगों के बीच में। हाँ, अगर तुम्हें बुलाते हैं, पूछते हैं, तो बिल्कुल सही सही सच बोला करो। झूठ कभी मत बोलना। ना किसी ऐसे इंसान की तरफदारी करना जो ताकतवर है, जो सही है उसके लिए बोलना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ गए ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जहाँ पर दर्द है ना, मैं जानता हूँ वहाँ तुम्हारे बहुत दर्द है, और वो दर्द बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। वो दर्द तुम्हारा नहीं जाता है। तो सुनो, जितना हो सके ना, तो राधे माँ का नाम लिया करो। तुम अगर राधे माँ का नाम नित्य लोगे, रोज़ लोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा सालों साल का दर्द यूँ झटके में, क्षण भर में यूँ ख़त्म हो जाएगा ना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चे, पता भी नहीं चलने दूंगा। राधे माँ की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। और सुनो, जो भी संदेश तुम तक पहुँचते हैं ना मेरे बच्चे, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम तक जो पहुँचते हैं ना, वो तुम्हारे लिए ही होते हैं मेरे बच्चे। मन में शंका क्यों करते हो, यह मेरे लिए है या नहीं है? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा कृष्ण अब सीधी तरीके से तुमसे तो बात नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ मेरे बच्चे? अगर मुझे तुम्हें कुछ कहना हो, समझाना हो, तो क्या करूँ? संदेश के द्वारा या किसी लिखावट के द्वारा ही तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, या किसी भी रूप में आकर किसी के माध्यम से तुम्हें बताता हूँ। और सुनो, मेरा ना कल से खीर खाने का बहुत मन कर रहा है मेरे बच्चे, बहुत मन कर रहा है। तो अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को खीर बनाकर कब खिलाओगे? अपने हाथों से जो तुम खीर बनाते हो ना, वो मुझे बहुत स्वाद लगती है, बहुत स्वाद। तुम्हारे हाथों में ना जादू है। और जब तुम खीर बनाकर बहुत प्यार से मुझे खिलाते हो ना अपने हाथों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा। और सुनो, जब तुम्हारे हाथ में पैसे आते हैं ना, तो उसे संजो कर निवेश करके रखा करो मेरे बच्चे, संभाल कर रखा करो, इकट्ठा करके रखा करो। उसे उजाड़ने की, बेफिजूल में खर्ची करने की ना कोशिश मत किया करो। तुम जानते हो ना कि कितनी मेहनत से तुम पैसा कमाते हो, कितनी मेहनत से पूरा महीना काम करते हो, तब जाकर कहीं वेतन तुम्हारे हाथ में आता है। और जैसे ही तुम कहीं बाजार जाते हो, तो एक झटके में उसे उड़ा देते हो। तो वो मत किया करो। और जब ज़रूरत होती है, तो फिर कहते हो कि कान्हा पैसे चाहिए, पैसे दिलवाओ। फिर मैं क्या करूँगा बोलो? तो पैसों को इकट्ठा करके रखा करो, संभाल के रखा करो।
जितना तुम लक्ष्मी की इज्जत करोगे, लक्ष्मी तुम्हारी इज्जत करेगी मेरे बच्चे। और हमेशा तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि कान्हा पैसे तो आते हैं लेकिन रुकते नहीं, इधर उधर चले जाते हैं। तो सुनो, पैसे रुकना शुरू हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। जो भी तुम कमाते हो ना, उसका 1% मेरे नाम का निकाल कर मेरे बच्चों को दान दे दिया करो मेरे बच्चे। जो मेरे छोटे छोटे भूखे बच्चे होते हैं ना, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो विकलांग होते हैं मेरे बच्चे, जो अपाहिज होते हैं, जो अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पाते, जो अपने शरीर से सक्षम नहीं हो पाते, उनको कुछ दे दिया करो। अगर किसी के घर पर चूल्हा नहीं जलता ना, तो उसके घर पर राशन दे दिया करो। मैं नहीं कहता कि बहुत सारा दो, ढेर सारा दो, नहीं कहता, जितनी सक्षमता है उतना दो। अगर मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है ना, तुम्हारा भी कर्म है ना कि तुम उसे भी आगे मेरे बच्चों तक पहुँचाओ। तुम हो ना, मैं माध्यम बनाता हूँ ना तुम्हें, तो मेरे बच्चे करा करो। तुम जितना करोगे ना, उतना तुम्हारे पास आएगा। और देखना, उनकी जो दुआएं हैं ना, उनकी दुआओं में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारा जो पैसा है ना, वो टिकना तुम्हारे घर पर शुरू हो जाएगा। और जो बेफिजूल का खर्चा होता है ना तुम्हारा, कभी आलतू फालतू, कभी मुकदमों में, कभी बीमारियों में, कभी इधर उधर, कभी चोरी होना, कभी बर्बाद होना, तो ये सब नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। विश्वास करो अपने कान्हा पर। और सुनो, जो रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे, ये देन लेन से ही बढ़ते हैं। देन लेन से मतलब है पैसों का देन लेन नहीं मेरे बच्चे, इज्जत का, वक्त का, प्यार का। जब इन तीनों चीज़ों का आदान प्रदान होगा, जो तुम किसी को दोगे वही वापस लौटकर तुम्हारे पास आएगा ना, तो देखना उस रिश्ते में कितनी मधुरता आएगी, कितना प्यार आएगा मेरे बच्चे, बहुत प्यार आएगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर में कलेश होते हैं, बहुत उदम मचता है ना, तुम संभाल नहीं पाते हो, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करो, तो सुनो, उस वक्त ना मन ही मन अपने आप को ज़ोर ज़ोर से बोला करो, कृष्ण 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 राधा राधा राधा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और देखना तुम्हारे घर पर जितना भी नकारात्मक माहौल होगा ना, वो सब शांत हो जाएगा, सब शांत, और सबका मन भी शांत हो जाएगा। रोज़ किया करो। जिनका मन हमेशा अशांत रहता है ना, उनका मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। जो हमेशा लड़ाई करने के लिए खड़े रहते हैं ना, हमेशा हथियार लेकर, तो देखना वो कितना शांत हो जाएंगे, उनका मन कितना शांत हो जाएगा। उनके मन को बदल दूंगा मैं, चिंता मत करो। जो तुम्हारा घर ये महाभारत का मैदान बन जाता है ना, देखना ये कितना शांति का माहौल बन जाएगा तुम्हारे घर पर, बहुत शांति रहेगी तुम्हारे घर पर। एक दिन वो भी आएगा जब सब मिलकर मेरी आरती करेंगे, मेरा भजन गाएंगे। तुम देखना इतनी एकता आएगी घर के अंदर। जहाँ मैं होता हूँ ना, वहाँ एकता होती ही होती है मेरे बच्चे, वहाँ अलग तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मैं प्यार बिखेरता हूँ, मैं प्यार का देवता हूँ, मैं प्यार की मूरत हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ और प्यार करना ही सिखाता हूँ मेरे बच्चे सभी को। और सुनो, तुम्हारी परीक्षा चल रही है, तो परीक्षा से घबराओ मत, परीक्षाएं दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्या तुम परीक्षा दे पाते? अरे तुम तो पहले ही दिन घबराकर पीछे हट जाते, लेकिन मैंने तुम्हें भागने नहीं दिया, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ डटकर। और तुम्हें भी डटकर मैदान में खड़ा रहना है, परीक्षा देनी है। और जो मैं तुम्हें दूंगा तोहफे के रूप में, उसे लेना भी तो है ना, पुरस्कार समझ कर लेना, इनाम समझ कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।